हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं एनडीए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका सेशन। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो देखो, जो ट्रिगो है वो है क्या? देखो, ट्रिगो में क्या है, हम बात करते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या? एक तो ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बारे में हम स्टडी क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट रिलेशन बिटवीन angles and sides of triangle। इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। किसके बारे में? स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं, साइड होते हैं, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। आगे देखो, आगे फिर अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? अपन बात करेंगे एंगल्स की। देखो, एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो हम दो तरीके में करते हैं। एक तो होता है अपना रेडियन, एक आ जाता है अपना डिग्री। किसमें? रेडियन और डिग्री में। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, रेडियन कौन सा होता है और डिग्री कौन सा होता है। सबसे पहले जो अपना है रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम, इसे हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। देखो, इसमें होता क्या है, जैसे एक सर्कल है, इसमें क्या है, यहाँ पे ये सेंटर है, ये कोई एंगल है, मतलब सेक्टर काट लिया अपन ने। ये तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क बनेगा, इसकी लेंथ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आर रेडियस। ये भी क्या है, आर रेडियस। ये क्या हो गया, ये एन। तो अब देखो, ये जो ये एंगल कौन सा होगा, थीटा। थीटा एंगल हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो थीटा एंगल है किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस के इक्वल। तो ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एल अपॉन आर। तो ये थीटा आएगा, किसमें आएगा, ये आएगा रेडियन में। रेडियन का साइन क्या होता है, ये समझ गए। तो ये हो गया अपना। अगर इससे आगे अपन बात करें, तो जब इफ एल इक्वल टू आर, मतलब अगर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ रेडियस के। किसके? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ रेडियस के। तो देखो, थीटा क्या होगा, थीटा को लिख सकता हूं फिर मैं आर, आर अपॉन आर। आर से आर कट गया, थीटा कितना गया, 1, यानी 1 रेडियन। तो जब इफ आर एल इक्वल टू आर, देन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो थीटा कितना किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो ये सारा था अपना ये वाला। ये तो मैंने समझा दिया आपको रेडियन सिस्टम। फिर इससे अगले देखो, यहाँ पे अपन समझ लेते हैं डिग्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डिग्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम समझेंगे अपन, डिग्री सिस्टम समझेंगे।
डिग्री सिस्टम देखो क्या होता है, डिग्री सिस्टम में क्या होगा, नॉर्मली अपन करते क्या है, जैसे ये पॉइंट है तो ये लाइन है, यहाँ से अगर एंगल स्टार्ट करेंगे और ये पूरा सर्कल बनाते हुए यहाँ तक आएगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री का। इस पूरे टोटल जो सर्कल बनाएगा एक एंगल, उसे किसके लेके चलेंगे, 360 के इक्वल लेके चलेंगे। तो अब जैसे जैसे इसमें टुकड़े होते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री आता जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, यहाँ पे कितना डिग्री, 0 डिग्री, फिर यहाँ पे अपन आज देखो यहाँ पे 0 डिग्री। अब ये फुल सर्कल है, ये 360 का, अगर ये ऐसे हो जाए, अब ये एंगल आए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर एक क्वाड्रेंट हो जाए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 360 के पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पूरा गोला होगा, पूरा जो सर्कल होगा वो होगा 360 का, फिर जैसे जैसे टुकड़े होते जाएंगे वैसे वैसे डिग्री आती जाएंगी। ये कौन सा सिस्टम होता है, डिग्री सिस्टम। नॉर्मली अपन इसी सिस्टम को यूज करते हैं। अब देखो इनमें रिलेशन की बात करें, अगर रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में क्या आएगा, देखो हमें दिया हुआ होता है कि जो 180 डिग्री है, क्या जो 180 डिग्री है वो इक्वल होती है पाई रेडियन के। किसके इक्वल होती है, पाई रेडियन के इक्वल होती है। 180 डिग्री किसके इक्वल होती है, पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो इन्हीं सबको देखते हुए अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, तो 1 डिग्री हो जाएगी अपनी पाई अपॉन 180 रेडियन। किसके इक्वल, पाई अपॉन 180। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल और 1 डिग्री किसके इक्वल, पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगी। वैसे अगर इसको निकालें अपन तो ये अपना निकल के आएगा 0.0174। कितना आएगा, ये अपना जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 0.0714714 डिग्री। आगे देखो 0.174 रेडियन के इक्वल। तो ये है इनके बीच में रिलेशन। इसी तरीके से अपन आगे भी इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं रेडियन की। किसकी बात करेंगे, अब रेडियन की बात करेंगे। डिग्री का 180 डिग्री पाई रेडियन के ऐसे इक्वल होती है। जैसे कुछ जो चीजें हैं वो अपन को याद करनी है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिग्री टू रेडियन, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेडियन टू डिग्री। कन्वर्जन के क्वेश्चन बनते हैं डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। इन सब क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो जब भी डिग्री टू रेडियन करना हो तुमने करना क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इजीली अपना क्या निकल के आ जाएगा, जो डिग्री का एंगल है वो किस में, रेडियन में निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं जैसे 15 है डिग्री है, इसे रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 15 इंटू पाई अपॉन 180, ये कट गया 12 टाइम्स। कितने टाइम, 12 टाइम्स।
तो ये मेरा कितना निकल के आ गया, पाई अपॉन में 12 रेडियन। कितना निकल गया, पाई अपॉन 12 रेडियन निकल के आ गया। और क्वेश्चन करूँ मैं, अगर मैं बदलना चाहूँ जैसे 20 डिग्री को, तो वो भी ऐसे हो जाएगा 20 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कटा ये 9, ये कितना आ गया मेरा, पाई अपॉन 9 रेडियन आ गया। तो ये क्या है, ये अपना है किसमें, डिग्री से रेडियन में चेंज करने वाला। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अब देखो रेडियन टू डिग्री में चेंज करना है, तो देखो ये क्या होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो रेडियन टू डिग्री करना है तो इसके लिए हो जाएगा अपना मल्टी बाय 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन में पाई। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे पास है पाई अपॉन 6 रेडियन, इसे मुझे बदलना है किसमें, इसे मुझे बदलना है कितने डिग्री में, इसे मुझे बदलना है डिग्री के अंदर। तो पाई अपॉन 6 इंटू में मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 180 अपॉन पाई की, तो 180 अपॉन में पाई। तो पाई से पाई कट गया, ये इससे कट जाएगा 0। आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। और भी देखो, अगर अपने पास ऐसे इसे चेंज करना हो, जैसे अपने पास आ गया 2 पाई अपॉन में 5, तब देखो तो ये जाएगा 2 पाई अपॉन में 5 इंटू 180 अपॉन में पाई। तो पाई से पाई कट गया, कट गया, और 5 से ये कट जाएगा 3, और ये आ गया 6, 36। तो 2 इंटू 36 हो जाएगा 72 डिग्री। तो 2 पाई अपॉन 5 जो रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है अपना 72 डिग्री के इक्वल। तो ऐसे क्या अपन डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखो, हमेशा याद रखना कि जो 1 रेडियन होता है किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है अपना 54 57 इक्वल होता है अपना 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के। तो ये याद रखना, तो 1 डिग्री मतलब 1 जो अपना रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री 16 सेकेंड और 22 सेकेंड 16 मिनट। तो अब इसी को अगर आगे देखें तो इसमें बड़ा कौन है, तो क्वेश्चन एक बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन अपना एक बन जाता है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। ये क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। इधर देखो कि 1 बड़ा कौन सा है, तो हमेशा याद रखना, मैं अभी इंक चेंज करके लिख देता हूँ। इधर देखो, हमेशा याद रखना कि जो 1 रेडियन होगा वो बड़ा होगा 1 डिग्री से। 1 रेडियन किससे बड़ा होगा, 1 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जो 1 रेडियन है वो किससे बड़ा होगा, 1 डिग्री से बड़ा। क्यों, क्योंकि 1 रेडियन में कितनी डिग्री आती है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड के इक्वल। तो इस कारण जो 1 रेडियन है वो बड़ा होता है 1 डिग्री से। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब आगे कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, जो 18 डिग्री है उसे चेंज करना है रेडियन के अंदर। तो ये आसानी से हो जाएगा। देखो 18 डिग्री को 2 रेडियन, तो ठीक है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 डिग्री कितना है, देखो
18 डिग्री को चेंज करना है, तो 18 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 18 किसमें मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 की क्यों, क्योंकि डिग्री टू रेडियन कर रहे हैं ना, तो पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया 10 बार, तो पाई अपॉन 10, सिंपल। ठीक है, अब ये इधर इक्वेशन है -108 डिग्री, तो -108 डिग्री, तो -108 है, किस किस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही पाई अपॉन 180 में, इसको इससे काटेंगे तो ये अपना निकल के आ जाएगा, जैसे ये कट गया इससे 16, मतलब 4 से कट गया ये 2 और 7, ये 4 से कट गया 4 और 5, ये 9 से कट रहा है, 9 से 3 बार, ये 9 से कट रहा है 5 बार, तो अपने पास आ गया -3 पाई अपॉन में 5। तो माइनस का 108 डिग्री किसके इक्वल है, 3 पाई अपॉन 5 के इक्वल है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, जो डिग्रीज टू रेडियन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आगे अपन बात करें, अब ये है, इनको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो देखो डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने बताया था 180 अपॉन पाई की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना है अपना, पाई अपॉन 5, इसे चेंज कर देंगे तो पाई अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कट गया, 5 से ये 5 कटेगा, 3 और 6, 36 डिग्री। तो पाई अपॉन 5 कितना होता है, 36 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन और भी करना चाहें तो अपन कर सकते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन है 6 रेडियन टू डिग्री, 6 रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में रेडियन करना, डिग्री में चेंज करना है, तो ये और भी आसान है। तो देखो 6 रेडियन को, तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, मुझे आपको बताया था कि 180 अपॉन पाई से, तो 6 इंटू 180 अपॉन में 5, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 48, 4, 6 1 जा 6 और 4 अपॉन में पाई, तो पाई की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 22 अपॉन 7, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, इनको चेंज कर सकते हैं। अब देखो क्लॉक की बात करेंगे, क्लॉक के अंदर भी जो मिड हैंड है और होवर्स हैंड है, उसके बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि जो होवर्स हैंड है वो कैसे एंगल वगैरह बनाती है, तो देखो कैसे एंगल वगैरह बनाती है, देखो होवर्स हैंड, कौन से हैंड, होवर्स हैंड। देखो जब होवर हैंड क्लॉक के अंदर पूरा एक राउंड काटती है, पूरा एक राउंड घूमती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 360 का बनाएगी, क्योंकि एक जो सर्कल है वो कितना होता है, 360 का होता है। तो एक सर्कल बना रही है, सर्कल बना 360 का बनाएगी, तो वो पूरे एक राउंड जब लगाती है तो कितने ओवर्स होता है, 12 ओवर्स होते हैं। तो अपन क्या लेके चलेंगे, वो कि वो 12 जो होवर्स हैं उसमें कितना घूम रही है, 360 डिग्री, कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। वहीं अगर हम बात करें एक होवर्स की, यानी 1 होवर्स की, तो वो कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 12, ये अपना निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में भी कितना होगा वो, 30 डिग्री। और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट की जब बात करेंगे तब वो आ जाएगा 60 अपॉन 30 अपॉन में 60, सॉरी हाफ डिग्री। कितना डिग्री, हाफ डिग्री। तो होवर्स एंड 12 होवर्स में 360 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री, और 1 मिनट में 1.5 डिग्री घूमती है। अब यही चीज हम लेके चलते हैं इधर अपना
इसके लिए ये चीज लेके चलेंगे अपन मिंट हैंड के लिए। मिंट हैंड बहुत ही आसान है मिंट हैंड के लिए। देखो मिंट हैंड की जब बात करेंगे तो जो मिंट हैंड होती है, जब वो एक पूरा राउंड लगाती है, जैसे 12 से स्टार्ट हुई मिंट वाली हैंड, फिर वापस 12 पे आती है तो 1 ओवर हो जाता है। तो मतलब ये 1 ओवर के अंदर कितना घूमती है, 360 डिग्री। कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अगर इसकी बात करें तो 60 मिनट में भी कितना घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 360 अपॉन में 60, 0 से 0 कट गया, ये 6, कितना डिग्री आ गया, 6 डिग्री आ गया। तो सिंपल से अपने को समझ में आ गया कि होवर्स हैंड क्या करती है, 12 ओवर में 360 डिग्री, 1 ओवर में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री। ये 1 ओवर में 360 डिग्री और 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री घूमती है, क्या, मिनट हैंड। अब आगे देखो, आगे अपन जो है वो बात करेंगे अपने इनके बीच में एंगल के बारे में, कि कितना डिग्री का कब एंगल बनाती है, क्या बनाती है। तो देखो नॉर्मली अगर एंगल के बारे में बात करें तो मिंट हैंड और होर हैंड कोई भी एंगल बनाएगी। जैसे अपन लेके चले, टाइम हो रहा है 4:15, कितना हो रहा है, 4:15 यानी 4 o'clock, है ना, 4:15 हो रहा है टाइम। तो क्लॉक में जब इसे देखेंगे तो क्लॉक में कैसे बनेगा ये, एट और 7, ये अपन ने क्या किया, क्लॉक बना लिया। अब देखो 15 मिनट हो रही है, तो जो मिनट वाली हैंड है ये किस पे होगी, 3 पे होगी, और जो हॉर्स वाली है वो किस पे होगी, 4 और 5 के बीच में होगी। तो ये जो कौन बन रहा है, ये कौन, ये थीटा क्या होगा, ये बताना है। ये कौन जो बन रहा है ये किसके इक्वल होगा। तो इस कौन को बताने के लिए क्या है, जो ये मिंट एंड होरहैंड के बीच में बन रहा है, इसको बताने के लिए जो फॉर्मूला है वो देखो। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो अपन निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या होगी, पहले ऐसे निकालते हैं। देखो ये जो 3 और 4 के बीच में कितना डिग्री का होगा, ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री। और ये क्वाड्रेंट में जा रही है क्योंकि 15 डिग्री हो रही है, तो इसका इसका 1/4 है, तो 30 का 1/4 ऐड कर देंगे तो अपने पास डिग्री आ जाएगी। मगर अगर उसे वैसे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ट्रिक देखो। तो देखो एंगल बिटवीन फोर हैंड एंड मिंट हैंड, इनके बीच में जब एंगल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो इसका एक फॉर्मूला है, 11/2 m माइनस 30 h, किसमें, मॉड्यूलस में। बस ये है। देखो अब इसका निकालते हैं तो ये अपना क्या आ जाएगा, अपना निकल के आ जाएगा 11/2 इंटू 15, कितना, 15 मिनट हो रही है, 30h, 30 इंटू एच, एच कितना है, 4। देखो 11 इंटू 15, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना जाएगा 150/2, मतलब 150 और 15 165/2 माइनस 30 को ये हो गया 120। इसे आगे सॉल्व कर लो तो ये 2 हो जाएगा 250, ये तो माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये माइनस में।
लेकिन ये मॉड्यूलस है, जो माइनस का भी आएगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा 340/2, ये अपना निकल के आ जाएगा 35, और ये है 75/2 डिग्री, 75/2 डिग्री। तो अपना निकल के आ जाएगा 35 और 37.5 डिग्री। कितना आ गया, 37.5 डिग्री आ गया। तो ऐसे क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर देखो इसके आगे अपन करना चाहें तो अब और भी कोई कैसे, कोई भी है, जैसे ये कोई प्लस में भी आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे भी करते हैं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल करते हैं 330 का, 330 का एग्जांपल कर लेते हैं। या हाँ देखो, तो वो भी ऐसे आएगा, या यहाँ पे कर लेते हैं 430 का कर लेते हैं। चलो 430 का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 11/2 मिनट कितनी है, 30 माइनस 4 इंटू 30, 2 से ये कट गया 15 का, कितनी बार घटा, 15 बार घट गया। तो ये 165 माइनस 4 इंटू 120, तो ये कितना निकल गया, आ गया, ये अपना आ गया 45 डिग्री। तो ये अपना आ गया कि 430 का क्या होता है, 45 डिग्री होता है। ये सारे अपने क्वेश्चन थे। और भी अगर अपन आगे चलें तो अपन कर सकते हैं। देखो और भी क्वेश्चन हम इसी तरीके से कर लेंगे। जो होवर्स एंड और मिनट एंड बस उसका पता होना चाहिए, जिसमें 4 पे थी और 30 पे थी, ये सब। चलो आगे चलते हैं। देखो अब अपन बात करेंगे ट्रायंगुलर रेशियोज के बारे में। जो नॉर्मली ये होते हैं अपने राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो उसके अंदर वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। तो देखो इसमें ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें ये वाला जो है, ये कितने डिग्री का है, ये है अपना, ये जो है ये है अपना 90 डिग्री का। कितनी डिग्री का है, ये अपना 90 डिग्री का। ये कितना है अपना, 90 डिग्री का है। लाइट आ गई। चलो ये कितने डिग्री का है अपन, ये है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का है, जो एंगल के जो सामने वाला एंगल, सामने वाली जो लाइन होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। कौन सी लाइन होती है, हाइपोटेनियस होती है। सिंपल। और अगर ये एंगल लेके चले ट्रायंगल का, तो इसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कौन से एंगल से लेके चले हैं, इस एंगल से। हमेशा याद रखना, जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है। पक्का हमेशा हाइपोटेनियस होगी जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होगी, किसमें, ट्रायंगल के अंदर। लेकिन अगर ये एंगल लेके चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, अगर ये एंगल लेके चलेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, फिर बचेगी जो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो अपन कौन सा एंगल लेके चले हैं, थीटा कौन सा लेके चले हैं, ये वाला। समझ गए। अब देखो इनके रेशियोज की बात करते हैं, ये जो साइड है ना, इनके रेशियोज की बात करते हैं। तो पहला पहला रेशियोज अपने पास क्या आएगा, पहला रेशियो अपने पास आ रहा है पी और एच। दूसरा रेशियो बात करें तो बी और एच, बी अपॉन एच, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब कौन सा बचेगा, अब इन दोनों का रेशियो पी अपॉन में बी हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, इनका उल्टा भी तो करेंगे, इनके रेशियोज का उल्टा भी तो करेंगे। एक हो जाएगा बी अपॉन पी, एक आ जाएगा एच अपॉन बी, एक जो हो गया वो हो गया अपना ये शुरू वाला पी अपॉन एच का उल्टा, एच अपॉन पी। तो अब देखो ये जो रेशियो इसे अपन क्या बोलेंगे, अगर इस एंगल से लेके चले ना, तो ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कितना थीटा, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा। ये वाला अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोस थीटा। पी अपॉन बी अपना क्या हो जाएगा, टेन थीटा।
और ये बी अपॉन पी अपना क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। एच अपॉन बी ये था बी अपॉन एच, इसका उल्टा ये है तो कोस का उल्टा यानी सेक थीटा। और ये देखो एच अपॉन पी है यानी पी अपॉन एच का उल्टा था यानी साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा। ये कौन सा आ गया, ये आ गया अपना कोसेक थीटा। तो ये अपने क्या थे, ट्रायंगुलर रेशियोज थे। तो इन्हें याद करने की भी ट्रिक है जो अपन याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, देखो वो ट्रिक बहुत इजी है, आपको 10th क्लास में सारी बताई गई होंगी, फिर भी ये रिवीजन के लिए देखो। पी बी पी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर एच एच बी। समझ में आ गया, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये है अपना फॉर्मूला याद करने का। तो पी अपॉन एच तो क्या हो जाएगा, साइन। पी अपॉन एच क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। देखो इसे याद रखने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर सकते हैं। देखो ये तो अपना क्या हो गया, साइन हो गया। ये वाला ये हो गया कॉस, ये वाला क्या हो गया, टेन। टेन का उल्टा कॉट, नीचे से भी अगर बी अपॉन पी बोलेंगे, एच अपॉन बी ये हो जाएगा सेक कोस का उल्टा, और एच अपॉन पी ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ऐसे भी अपन इसे याद कर सकते हैं। अब आगे देखो, आगे अपन बात करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट की। मतलब ये जो पी बी और एच हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर बेस है, ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा क्या, वो देखो। हाँ, इनके फॉर्मूलों की भी अपन बात करें तो देखो ये किसके उल्टा होता है, क्या है वो अपन याद यहाँ पे देख लेते हैं। देखो साइन है ना, साइन, इसका उल्टा मतलब इसका कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे बात करें कोस थीटा, कोस थीटा। बात करें टेन थीटा की तो हो जाएगा वन अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस थीटा सेक थीटा से साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। और एक जो और फॉर्मूला होता है, एक दो फॉर्मूले और होते हैं कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। जो कोट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये चीज़ें याद रखने वाली है, ये अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच। कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो एच से एच कट गया तो क्या बचा, पी अपॉन बी बचा। ऐसे ही क्या अपना कोट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझने की थी जो अपन ने समझ ली। अब आगे अपन पाइथागोरस की बात करते हैं, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है उनकी बात करते हैं। और ये कुछ आइडेंटिटीज हैं वो मैं अभी लिखवा देता हूँ आपको। देखो आइडेंटिटीज कौन सी थी, फंडा, पहले आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट की बाद में बात करेंगे। तो मैंने पीछे लिखवा दिया आपको, ये तो दो तो लिखवा दी, तो फिर से लिख लेते हैं। इधर देखो कौन कौन सी थी, एक तो थी अपनी टेन थीटा वाली, टेन थीटा वाली थी अपनी कि जो टेन थीटा है किसके इक्वल होगा, अपॉन में कोस थीटा।
एक होती थी कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखो, अब एक है अपनी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये हर जगह यूज में आ जाती है, इससे काफी अलग भी आइडेंटिटीज बनती हैं। वो आइडेंटिटीज देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से ही और भी बन जाएंगी, देखो देखो, जैसे इसी से ही और बन जाएगी, जैसे अगर कोस उधर माइनस का लेके जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हो गया। और अगर मैं इधर और करूं, जैसे मैं अब इस साइन को उधर लेके चला जाऊं तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इधर कोस स्क्वायर थीटा बच गया, उधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी बन गई इससे आइडेंटिटी बन गई। अब अपन और जो आइडेंटिटी उनकी बात करते हैं, तो एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इससे अगर मैं टेन को उधर लेके चला जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा उधर पहले से है, टेन और उधर जा रहा है तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। और अगर ये 1 उधर लेके जाऊँ तो टेन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। और आगे देखो, एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे कैसे करेंगे, देखो अगर ये इधर उधर क्या है, कोसेक है, अगर कोट उधर लेके जाऊं तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के, हो गया। और अगर मैं इस 1 को उधर लेके जाऊं तो क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपनी आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज अपने को याद करनी है। मैंने ऊपर वाली आइडेंटिटी याद करनी, ये इससे बन जाएगी, जैसे साइन वाली ये इससे बन गई, टेन वाली भी ये इससे बन जाएगी, ये सब इससे बन जाएंगी। चलो अब हम आगे बात करते हैं पाइथागोरस की, पाइथागोरस ट्रिपलेट की। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर बात करते हैं, देखो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हर जगह पढ़ा है। तो ये क्या, ये तीनों क्या है, एक ट्रिपलेट होते हैं जिसमें अगर इन दो का स्क्वायर करो तो तीसरे के स्क्वायर की क्या है, इक्वल है। पाइथागोरस फॉर्म इस पे लगती है 90 डिग्री के एंगल पे, जो अपने पीछे देखा। तो इन्हीं सब के बारे में कि इन तीनों का जो जोड़ा है, जो पेयर है, उसके बारे में बात है, ट्रिपलेट का जो पेयर है उसके बारे में। अपन को क्या देखना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। देखो सबसे पहले अपन बात करें नीचे से, अपने को पता है 3 4 5। देखो 3 4 5 कैसे, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट। दूसरी अपन इससे आगे बात करें तो हो जाएगा 6 8 10, 6 8 10। ये याद करने हैं, ये काफ़ी यूज आता है इनका। हो जाएगा 9
12 और 15। फिर बात कर लो, लिख लो इनको नोट्स के अंदर, 12 16 20 है ना, 15 20 25। क्या आगे अपने पास आ गई 2 या फिर 2 नहीं 7 24 और 20 25। 7 24 25। इंक चेंज हो गई, इंक चेंज करने दो मुझे। देखो आगे, आगे जो है 9 40 41। ऐसे जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये याद करने के लिए 3 4 5 6 8 10 इनके तीनों के जोड़े याद होने चाहिए। 9 12 15 12 16 20 15 20 25 7 24 25 9 40 41। अगर दो भी याद हो तो तीसरा तो निकाल ही लेते हैं वैसे, पर फिर भी आपको ये तीनों के जो हैं वो याद होने चाहिए। आगे अपन अगर बात करें तो एक और अपन लिख लेते हैं 11 60 और 61। ये तो अपने जो नंबरिंग में थे वो अपन ने याद कर लिए। कुछ ही क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट अलग भी होते हैं। जैसे अपना हो जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक और होते हैं जैसे मैं अभी देखा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी तीनों क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ऑब्वियस है वो, तो ये निकल के आएगा। ठीक है, एक और अगर हम बात करें तो अपने पास ये है 10 वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर बात करें तो अपना जाएगा 8 15 17। और एक और बात करें तो अपना जाएगा 5 12 और 13। तो ये सारे क्या हैं अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। तो इनसे क्या अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो ये याद करने की हैं सारे, इन तीनों के जोड़े। जैसे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया तो हाइपोटेन्यूस होगा। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये फिर ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये बेस है ये परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, या हाइपोटेन्यूस है ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा। ऐसे यही याद करने होते हैं। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे, और भी हैं। एक चीज हमेशा और अपने को याद रखनी है कि जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में क्या कैसे कुछ, तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन देखो, इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 and lie in the second quadrant। कौन से क्वाड्रेंट में है वो? सेकंड क्वाड्रेंट में है। देन अदर वैल्यूज। वैसे मैंने अभी आपको ये नहीं बताया
कि सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे क्या होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ चीजें समझते हैं। वो चीजें क्या है कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें सब किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल, जितने भी रेशियोज होते हैं तीनों के, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर कौन से पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर हो जाएंगे अपने कोस और कोसेक, नहीं, कोस थीटा और सेक थीटा। इसके अंदर टेन थीटा और कोट थीटा। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है कि कौन से में क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो अब इन सब चीज़ों से देखें अपन करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर अपन करेंगे इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इस लाइन पे वो चेंज होता है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। आगे मैं इसको प्रॉपरली बताऊंगा कैसे क्या एंगल्स वगैरह निकालते हैं। पहले इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। तो देखो, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देन अदर्स वैल्यू, अदर की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की वैल्यू दी हुई है, तो साइन क्या होता क्या है, साइन एक्स कितना दिया हुआ है अपने को, साइन एक्स दिया हुआ 3/5, साइन क्या होगा, p/h। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में देखो, ट्रिपलेट किसके थे, 2 3 5। तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, तो बेस 2 क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस, बेस कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो बात कोस एक्स निकालेंगे। तो कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है, तो कोस किस में होगा, कोस किस में, इधर माइनस में है ना, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हैं, हैं? तो कोस किस में होगा, माइनस में होगा। कोस होता क्या है, कोस अपना होता है b/h, क्या होता है, b/h। तो b कितना है, 2, तो माइनस का 2 अपॉन में 5। ऐसे टेन थीटा निकाल